आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आप जो कथा श्रवण करेंगे वो ऐसे भक्त की कथा है जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं प्रकट होकर उनको अनुभूति कराते थे, उनको दर्शन देते थे और उनके साथ लीलाएं करते थे। तो ये जो भक्त हैं वो हैं श्री हरि भक्त हिम्मत दास जी। हिम्मत दास जी कौन है, ये सब कुछ आप इस लीला कथा में सुनेंगे और भाव विभोर हो जाएंगे। इतनी करुणा से भरी, इतनी दया से भरी, इतने भगवत प्रेम से भरी ये कथा है और सत्य लीला कथा है। ये कोई बनावटी लीला कथा नहीं है, ये उन भक्तों की कथा है जिनके लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और उनके साथ लीला किए हैं। इतने, क्योंकि जो भगवान है ना, वो भगवान भक्त के वश में है, उन भाव के वश में है, प्रेम उनको चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले भगवान जो है बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत भक्ति करनी पड़ती थी। कई कई वर्षों तक जो भक्त थे वो तपस्या करते थे, साधना करते थे, तब कहीं जाके कई हजार वर्षों में भगवान प्रसन्न होते थे और उनको दर्शन देते थे। लेकिन जिस कलयुग में हम रह रहे हैं ना, ये इतना प्यारा युग है कि जिसके मतलब हम भाव से भगवान को प्रकट कर सकते हैं, हम मंत्र जाप से भगवान को प्रकट कर सकते हैं, नाम जाप से भगवान को प्रकट कर सकते हैं। इतना सच्चा युग है, इतना पुण्यकारी। मतलब हमारे इस युग में अगर हमने जन्म लिया है, हम मनुष्य तन में आए हैं, तो इस योनि को सफल बना लीजिए। मुक्ति का धाम है ये। इस अवस्था में, इस मनुष्य तन में अगर आपने जन्म लिया है तो इस जीवन को सफल बनाइए। यही उद्देश्य रखिए कि हमारा अब जन्म मरण से हमारा मुक्ति मिले, हमें इन सब चीज़ों से, भगवान के चरणों में शरणागति मिले। तो आज सुनते हैं श्री हरिभक्त हिम्मत दास का की जो कथा है, जो लीला है। बहुत भाव से सुनिएगा, बहुत प्यारी कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटल अनुराग का उत्पन्न होना ही इस जीवन का प्रधान उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति सर्व संचित सुकृत और भगवत कृपा पर ही निर्भर है। भगवत कृपा उसी समय होती है जब मनुष्य निष्काम भक्ति द्वारा उपासना करता है। निष्काम भक्ति उत्पन्न होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति श्री गीता में यह उपदेश दिया है। यत् करोसि यत् सनासि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्पुरुषव मदर्पणम। इसी सर्वस्व अर्पण को अपना लक्ष्य बनाकर प्रत्येक जीव भगवत चरण का अधिकारी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब प्राचीन काल में मनुष्य दीर्घायु होते थे, बहुत लंबी आयु होती थी उनकी। यज्ञ अनुष्ठान, तपस्या आदि से भगवान को प्रसन्न करने में, जैसे कि मैंने बताया, करने में सफल होते थे। परंतु इस कलयुग में वही भक्त वत्सल भगवान केवल प्रेम से प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। इस प्रेम की सच्ची उपासिकाएं केवल गोपिकाएं ही नहीं थीं, जिन्होंने प्रेम भक्ति उपासना द्वारा जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया था और नित्य दिव्य रसों का आस्वादन किया करती थी। इनके पश्चात इसी मार्ग के अनुसरण करने वाले भक्त शिरोमणि सूरदास जी, तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता, साधु तुकाराम इत्यादि हुए, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया और उनके सामने बिल्कुल साक्षात प्रकट होकर उनके साथ लीलाएं करते थे प्रभु। इन सब के चारु चरित्र का भक्तमाल में भली भांति वर्णन है। आधुनिक हरिभक्तों में इसी श्रेणी के एक महात्मा हिम्मत दास जी ब्राह्मण कुल में 19वीं शताब्दी में पन्ना राज्य के अंतर्गत बरायक्ष नामक ग्राम में हुए हैं, जो पन्ना से लगभग 15 किलोमीटर है। हिम्मत दास जी के पूर्वजों को भगवत भक्ति में विशेष रुचि थी और उनका समय नित्य साधु संग, कथा पुराण, हरि चर्चा आदि में व्यतीत होता था। इसी कारण उनको भी युवा होने के पूर्व ही साधु सेवा और हरि कीर्तन का अच्छा अवसर प्राप्त होता रहा, जिससे इनके हृदय में बचपन से ही प्रेमांकुर जम गया और दिन दिन हरि चर्चा श्रवण करते करते वही अंकुर बढ़कर एक सुंदर विशाल प्रेम वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। युवा अवस्था में इनका विवाह किया गया। हरि कृपा से पत्नी सुशीला और पति परायणा मिली। इनके दयाराम नामक एक पुत्र हुआ। ये दयाराम जी श्रीमद् भागवत के अच्छे ज्ञाता हुए। हिम्मत दास जी को भगवत गुण कीर्तन से विशेष प्रेम था। आप झांझें बजाकर भगवत गुणानुवाद करते करते विहल हो जाया करते थे, बहुत रोया करते थे, बहुत बिल्कुल वो हो जाते थे भगवान की भक्ति में। एक बार इनकी इच्छा पन्ना के युगल किशोर भगवान के, पन्ना में जो विराजित हैं भगवान, उनके दर्शन करने की हुई। इसलिए उन्होंने उसी समय मानसिक प्रण ले लिया, किसी से बताया नहीं, अपने मन ही मन में प्रण ले लिया कि मैं प्रतिदिन श्री युगल किशोर जी के दर्शन किया करूँगा। हिम्मत दास जी इस प्रण से पालनार्थ नित्य झांझें बजाकर भगवत जन करते हुए, भगवत भजन करते हुए पैदल ही 10 मील पन्ना तक जाकर भगवान के दर्शन करने लगे। एक दिन झांझें बजाते हुए आप पन्ना जा रहे थे कि मार्ग में एक चोर मिला। उनमें से एक ने बाबा जी के सम्मुख आकर कहा कि बाबा जी क्यों चिल्ला रहे हो, हम लोग चोर हैं, जो कुछ आपके पास हो यही रख दो। बाबा जी उसकी बातें सुनी, अनसुनी करके पूर्ववत कीर्तन करते हुए आगे बढ़ने लगे। तब उस चोर ने उनकी झांझें छीन ली। वह पूछने लगा कि जो कुछ भी आपके पास हो वो हमें दे दो।
कुछ लिए हो सभी अभी बताओ। बाबा जी को दर्शन की मतलब तड़प सी मची हुई थी। इस पर झंझट सामने आ गया। बेचारे मन ही मन अपने इष्ट देव श्री युगल किशोर जी का ध्यान करने लगे। प्रभु, आज इस दास से क्या अपराध बन गया जो मार्ग में ही ये विघ्न उपस्थित हो गया। मैं आपके पास जल्दी से नहीं आ पा रहा हूँ। फिर कुछ सोचकर उन्होंने चोरों से बोला, भाइयों, मेरे पास तो इन झांझों के सिवा और कुछ भी नहीं है। वे तो तुमने छीन ही ली है। मैं तो श्री जी के दर्शनार्थ, युगल किशोर के दर्शनार्थ नित्य यही झांझें बजाता हुआ जाता हूँ युगल किशोर के दर्शन करने। पन्ना चोरों ने भी समझ लिया कि यह कोई साधु है, मालदार तो है नहीं जिसके पास खूब पैसा हो। अब वे जो चोर थे वो लोग झांझ लेकर चल दिए। बाबा जी को झांझों से छिन जाने से बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो झांझ बजाकर ही कीर्तन किया करते थे। वे विचारने लगे, बिना झांझ के श्री हरि कीर्तन कैसे हो सकेगा। आज अधिक विलंब भी हो गया है, ना जाने भगवान के दर्शन हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ जो युगल किशोर जी हैं पन्ना वाले, उनके बहुत जल्दी पट बंद होते हैं। उनके बार बार मतलब थोड़ी देर के लिए खुलेंगे, फिर उनको विश्राम करा दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए खुलेंगे, फिर 3 बजे से 11 बजे से जो विश्राम होता है तो फिर उनके पट 3 बजे ही खुलते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैं भी वहाँ से होके आई थी पन्ना। युगल किशोर भगवान की बहुत कृपा रही जो कि उन्होंने मुझे दर्शन दिया। परंतु अब क्या होता है, अब जब उनके पास झांझ नहीं रही तो उनके मन में बड़ा वो आ गया कि भगवान, अब मैं आपका कैसे भजन करूंगा, कैसे कीर्तन करूंगा। अब उनके मन में लगा कि क्या पता दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। चुपचाप खाली हाथ ही प्रभु का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि भगवान इच्छा से वे चारों चोर अंधे हो गए और बाबा जी को जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, बाबा जी, ओ बाबा जी, हम लोग अंधे हो गए हैं, हमारी आंखें अच्छी किए जाओ। आपने ऐसा क्या कर दिया कि हमारी आंखें चली गई। ये अपनी झांझें लिए जाओ बाबा जी, हमें अच्छा किए जाओ, हमारी आंखें वापस कर दो। बाबा जी ने जब पुकार सुनी तब झांझें मिलने की प्रसन्नता से तुरंत ही लौट पड़े। चोरों ने ज्यों ही उनका पद शब्द सुना त्यों ही वे जो चारों चोर थे उनके चरणों पर गिरकर विनय पूर्वक कहने लगे, महाराज, हम लोगों से बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं था। बाबा जी को इस आकस्मिक घटना पर अत्यंत आश्चर्य हुआ। आप दया से, जो ये थे हरदास जी, वो दया से द्रवित होकर कह उठे, चोरी से सुख मोड़ियो चोरन को नंदलाल, हमरी वस्तु देवाय के चोरन करो निहाल। कहते हैं इतना कहते ही चोरों की आंखें पुनः ज्यों की त्यों हो गई। इन लोगों ने झांझें बाबा जी को लौटा दी और उन्हीं को गुरु स्वरूप मानकर चोरी बदमाशी सदा के लिए त्याग कर भगवत सेवा पूजा में जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। देर हो गई थी, इससे बाबा जी अति शीघ्रता से आगे बढ़े। परंतु पन्ना उस समय पहुंचे जब युगल किशोर जी की संध्या आरती, व्याधि शयन इत्यादि सब हो चुका था। जब आप मंदिर में प्रवेश करने लगे तब वहां के चौकीदारों ने कहा, बाबा जी, अब तो पट बंद हो गए हैं, इस समय आपको दर्शन नहीं हो सकते। तब बाबा जी ने श्री जी का ध्यान करके यह साखी कही, कपटिन को लागे रहे हिम्मत दास कपाट, प्रेमिन के पग धरत ही खुलत कपाट झपाट। इतना कहते ही मंदिर के पट अपने आप खुल गए। उस समय उनको श्री जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उसी समय आपने प्रेम में विहल होकर ये स्तुति की, लागे रहो निस्वासर नाम सो छाए रहो छवि देखे बिहारी, बैठे रहो दरबार गोपाल के नीके लगे गुण ज्ञान उचारी, तीनहु लोक के नायक हो प्रभु राम लला बेदेहि दुलारी, हिम्मत दास सदा उर में बसबों करो राधिका कुंज बिहारी। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद के पद और अन्याय भजनों और अधिक भजनों से आप श्री जी की स्तुति करते रहे। स्तुति करते करते मंगला आरती का समय आ पहुंचा, मतलब सुबह हो गई। इसी अवसर पर महंत गोविंद दीक्षित जी भी, जो उस मंदिर के अधिकारी थे, मंदिर में पहुंचे। उन्होंने जब यह समाचार चौकीदार से सुना तब वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और हिम्मत दास जी के समीप जाकर उनके दर्शन कर दंडवत प्रणाम किया। तदंतर आज्ञा लेकर वे मंगला आरती की तैयारी करने लगे। प्रातः काल हो रहा था। उसी समय पन्ना नरेश नित्य नियम अनुसार भगवान के दर्शन को, जो पन्ना के राजा थे, वो भगवान के दर्शन के लिए पधारे। उन्होंने भी जब महात्मा जी के प्रेम से श्री जी के मंदिर पट अपने आप खुल जाने का हाल सुना तब महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम कर यह प्रार्थना की कि महाराज, आपको रोज रोज बरायच ग्राम जाने आने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप यहाँ निवास कीजिए। मैं आपके लिए एक ग्राम अर्पण करता हूँ, क्योंकि वो तो राजा थे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उसे स्वीकार कीजिए, जो कि पन्ना के बिल्कुल पास में था। महात्मा हिम्मत दास जी को भगवान पूर्ण सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम के दर्शन हो चुके थे। अब उन्हें किसी वस्तु की चाह कहाँ थी। जिसको एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए ना, उससे दुनिया की ये क्षणिक चीजें कोई मायने नहीं रखती, तुच्छ लगती हैं। इसलिए उन्होंने पन्ना नरेश के प्रलोभन में नहीं आए। मंगला आरती हो चुकने पर अपने ग्राम को लौट आए।
इनके आश्रम पर साधु अतिथियों का अच्छा सत्कार होता था, जिससे उनके पास द्रव्य का संकोच सदा ही बना रहता था। आप अपने ग्राम के परमेश्वरी नामक वणिक के यहाँ से निज के और कभी कभी साधु समाज की सेवा के लिए सामान उधार मंगवा लिया करते थे और उसका हिसाब पीछे चुकता कर दिया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं से एक साधुओं की जमात, मतलब बहुत सारे साधु उनके आश्रम पर आ पहुंचे। उन्हें अतिथि से असाधारण प्रेम था, वो भगवत रूप समझते थे अतिथियों को। तुरंत उनका भली भांति आदर सहित आसन लगाया और हर चीज़ का प्रबंध किया, उनके भोजन नोजन का। और फिर बाद में बनिए के यहाँ पहुँचे, जहाँ से वो सामान लाया करते थे। बनिए ने उठकर बड़ी आओ भगत से उन्हें दुकान में बिठाया और वह अपना हिसाब समझाने लगा कि आपका इतना इतना भी बाकी है। आप तो इस समय दूसरे ही कार्य से आए थे, लेकिन वो चुकाने थोड़ी आए थे, वो तो और सामान लेने आए थे। उन्होंने बनिए से साधुओं के सत्कार के लिए सामान उधार मांगा। बनिए ने कहा, महाराज आप पर मेरे बहुत से रुपए बनते हैं, पहले आप जब तक पिछला हिसाब चुकता ना हो जाएगा तब तक मैं और उधार नहीं दे सकता। उसका यह कहना ठीक ही था। बेचारे अपना समूह लिए घर चले आए और धर्म पत्नी से सब समाचार कह सुनाया। स्त्री के पास उस समय केवल मात्र नाक की नथ ही शेष रह गई थी। इसी प्रकार कोई भी ऐसे साधु संत आते थे ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होती थी, जो भी उनकी स्त्री के पास होता था वो उसको गिरवी रख के दुकान से सामान ले आते थे। अब सिर्फ उनके पास नथ बची थी। उसने साधु सेवा के निमित्त उस नथ को भी गिरवी रखकर काम चलाने का आग्रह किया। महात्मा जी उस समय बड़े असमंजस में पड़े, सोचने लगे कि अच्छा हुआ अब साधु सेवा में कोई त्रुटि न रहेगी। इस बात का संकोच भी होता था कि केवल एक ही गहना उस साध्वी के पास था, उसकी भी आज समाप्ति हो रही है, परंतु किया क्या जाए, साधु सेवा व्रती को तन मन धन से सेवा करने की लालसा रहती है। इसलिए बिना अधिक सोच विचार के आप इस नथ को लेकर सीधे बनिए के पास पहुंचे और उसे नथ देकर बोले, भाई तुम इसे गिरवी रखकर आज का काम चलाओ, तुम्हारा हिसाब पीछे कर दूंगा। बनिए ने जो पिछला हिसाब है वो कर दूंगा। बनिए ने नथ लेकर महात्मा को सब सामग्री दे दी। बड़े आनंद से साधु सेवा हुई। प्रसाद पाकर साधु भजनानंद में लग गए, भजन करने लगे। प्रातःकाल साधु अपनी राह चले गए। अब क्या होता है, महात्मा जी नित्य नियमानुसार नदी किनारे जाते थे। उनकी स्त्री का यह नियम था कि वह प्रातः काल उठकर पहले श्री जी की चौका टहल करती थी, पूजा के पात्र धोकर सब सामग्रियां एकत्रित करती और फिर गृह कार्य में लगती। तदनुसार वह अपने काम में लग रही थी। इधर श्री जी ने लीला रची। वे हिम्मत दास जी का रूप धारण कर उस बनिए के घर गए और उससे बोले, भाई अपना रुपया लो और मेरी नथ मुझे दो। बनिए ने अपनी बही देखकर कहा, आप पर कल की रकम सहित 350 रुपए निकलते हैं, सो दे दीजिए और फिर हमारा और आपका आज तक का हिसाब चुकता हो जाएगा। रुपए दे दिए गए। नथ बाबा जी को मिल गई। उसे लेकर आप हिम्मत दास के घर पधारे और स्त्री से बोले, यह नथ ले जाओ और पहन लो। वह उस समय चौका दे रही थी। चौका देते हुए ही उसने कहा, अभी अभी तो आप धोती लोटा लेकर नदी गए थे, इतनी देर में ही यह नथ कहाँ से ले आए? हिम्मत दास जी रूपी प्रभु ने जो राधा रानी पधारी थी तुरंत ही उत्तर दिया, वाह हिम्मत दास जी को रुपयों की क्या कमी है, यह नथ लो और पहन लो। स्त्री ने अंदर से कहा, मैं श्री ठाकुर जी का चौका दे रही हूँ, चबूतरे पर रख दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, सुवर्ण का गहना पृथ्वी पर रखना उचित नहीं है, आओ जल्दी पहन लो। स्त्री ने प्रार्थना की, मेरे हाथ में तो गोबर से सने हुए हैं, अतः आप ही कृपा कर पहना दीजिए। तब प्रभु ने निज कर कमलों से वह नथ उस भाग्यशालिनी ब्राह्मण पत्नी को पहना दी और आप बाहर आकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में हिम्मत दास जी स्नान करके घर लौटे। अपनी स्त्री को नथ पहने देखकर बोले, भद्रे यह नथ तुम्हें कहाँ से मिली? स्त्री ने कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, अभी अभी आप ही तो पहना कर गए हैं, बुढ़ापे में यह हंसी अच्छी नहीं लगती। बाबा जी को बड़ी आश्चर्य हुआ हिम्मत दास जी को। उन्होंने फिर भी उससे कहा, मैंने तुम्हें यह नथ कब पहनाई? स्त्री बोली, महाराज अभी मैं अच्छी प्रकार से हाथ भी नहीं धो पाई हूँ, अपने ही हाथों अभी नथ पहनाकर आप बाहर गए थे। अब बाबा जी बिना ही कोई प्रश्न किए उस बनिए के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हमारी नथ तुमने किसके हाथ बेच डाली? उसने कहा, आप कहते क्या हैं, अभी थोड़ी ही देर हुई आप ही तो नथ ले गए थे, यह देखिए बही रखी है और यह आपका हिसाब चुकता होने के दस्तखत हैं। बाबा जी ने बही देखकर आनंद पुलकित तन से गदगद कंठ होकर कहा, भैया परमेश्वर तू बड़ा भाग्यवान है, तुझे आज लीला में भगवान के दर्शन हो गए, तेरा परमेश्वर दास नाम आज सच्चा हो गया। उसको बोले, उस बनिए को। यह कहकर बाबा जी घर लौट आए और स्त्री से बोले, प्रिय तुम्हें और उस बनिए को आज श्री जी के दर्शन हो गए, मैंने ना जाने कौन सा अपराध किया था जो मुझे नहीं हुए। इतना कहते कहते बाबा जी नेत्रों से प्रेमाश्रुपात होने लगा, बहुत रोने लगे और वो भगवान के विरह में व्याकुल हो पृथ्वी पर लौटने लगे। उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, दिन भर ध्यानमग्न बैठे रहे कि मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए, मेरे से क्या ऐसा अपराध हो गया है कि आपने मुझे बिना दर्शन दिए चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि आज से 7वें दिन तुम्हें वृंदावन में दर्शन होंगे।
इतना सुनना था कि महात्मा जी हिम्मत दास जी जो थे, अद्भुत स्फूर्ति उत्पन्न हो गई उनके शरीर में और वो तुरंत उठकर अपनी झांझें बजाते, कीर्तन करते, श्यामा श्याम की रट लगाते वहाँ से चल पड़े मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए। 7वें दिन वृंदावन के समीप पहुँचे ही थे कि उधर से वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण महाराज भुवन मोहन नटवर वेश धारण किए प्रकट हुए। दोनों का साक्षात्कार हुआ। महाराज ने, हिम्मत दास जी ने प्रभु के दर्शन किए। महात्मा जी का शरीर पुलकायमान हो गया, प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, तन मन की सुध जाती रही। आप बेसुध होकर मुनिजन दुर्लभ प्रभु पद पंकजों में गिर पड़े। प्रभु मिलन के सुख वर्णन का सामर्थ्य भला किसमें है कि वो उस चीज का वर्णन कर सके। भगवान ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और उनके सिर पर निज कर कमल रख उनकी अलौकिक भक्ति की सराहना करते हुए कहा, तुमने 7 दिन मार्ग में अन्नादि के बिना अन्न के अत्यंत ही कष्ट उठाया होगा। चलो आओ, इस कदम्ब वृक्ष की छांव में बैठकर भोजन करते हैं साथ में, फिर वृंदावन के दर्शन होंगे तुम्हें। प्रभु आज्ञा सिरोधार्य कर उन्होंने थोड़ा सा महाप्रसाद ग्रहण किया। 7 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अब तो उनकी दशा ऐसी थी कि बस निहारे जा रहे थे कन्हैया की तरफ। भगवान के दर्शन सुख से इनकी पूर्ण तृप्ति पहले ही हो चुकी थी। बाल भोग हो जाने पर भगवान बोले कि हम तुमसे फिर मिलेंगे, अब तुम आनंद से वृंदावन के दर्शन करना। ऐसा कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए प्रभु। भगवान के पुनर्दर्शन के लिए उत्सुक महात्मा जी हिम्मत दास जी वृंदावन के कुंजों में विचरने लगे। अंत में ये जिधर देखते उधर ही उन्हें युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम दिखने लगी। इतना निर्मल, जिसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके दर्शन दिया हो, स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया हो, सोचिए उसकी दशा क्या होगी। तब भगवान ने वो गाने लगे कि जुगल रूप दरसे सबे मरकट विपिन मयूर हिम्मत वज्र पर से बिना जियत जगत में कूर। दूसरे दिन आप मनोहर घाटों का दर्शन करते हुए श्री यमुना जी के तट पर पहुँचे। वहाँ क्या देखते हैं कि श्री महाराज नवल हिंडोला झूल रहे हैं। श्री जी और हमारे कन्हैया जी हिंडोला झूल रहे हैं। आप तुरंत ही समीप पहुँचकर श्री जी को झूला झुलाने और गाने लगे। नवल कुंज यमुना निकट हिरण्य जटित हिंडोल हिम्मत दास झूला वहीं झूलत जुगल किशोर। इस प्रकार उस त्रैलोक मोहिनी मूर्ति का दर्शन कर वो आनंद मग्न हो रहे थे कि श्याम सुंदर अकस्मात अंतर ध्यान हो गए। तब महात्मा जी भगवान के दर्शन की लालसा से मथुरा जी होते हुए गोकुल पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें ग्वाल रूप में दर्शन दिए। तदुपरांत बाबा जी ब्रज के सभी पुण्य स्थानों का दर्शन कर बारंबार ब्रज रज स्पर्श कर और सिर पर धर श्री वृंदावन बिहारी जी की अनुपम छटा में छके हुए प्रफुल्लित हृदय से घर लौटे। इस प्रकार महात्मा जी ने अपनी समस्त आयु केवल भगवत भजन एवं हरि कीर्तन में ही व्यतीत की। तो अगर हमारे मन में अगर लगन है ना, तो भगवान भी साक्षात आते हैं, प्रकट होते हैं और हमें दर्शन देते हैं। लेकिन उसके लिए भाव चाहिए और लगन चाहिए। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी भक्तों की सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।